ये 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स। आपने बहुत से नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। संख्या पढ़ते नंबर सिस्टम। इसमें बहुत सारे समूह होते हैं, जैसे सम संख्या, इवन नंबर, ओड नंबर, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि खेल खेल में आपको समझ में आ जाए, बात है याद न करने पड़े। इसमें कैसे, जैसे आपने देखा होगा कई बार विभाजन होता है, कई चीज़ों का हिस्से बढ़ते, उस तरह से हम इसको बांट देखेंगे कैसे कैसे होता है। चलिए, सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर के हिस्से में क्या कौन कौन सी संख्या आई? बहुत से लोग यहाँ आगे बैठे, सब अपने अपने जोश में थे, हम ये लेंगे हम वो लेंगे, लेकिन ये जो सिस्टम, नंबर सिस्टम, देखिए कैसे बांटती संख्याओं को। सम संख्या वो संख्या जो 2 से भाग हो, जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और 4, 10 डॉट डॉट अन्य संख्या। सम संख्या के हिस्से में ये नंबर्स आए जो 2 से भागे, जैसे 2 तो 2 से भाग हो जाएगा, ये भी 2 से भाग हो जाएगा, 6 भी 2 से भाजी हो जाएगा, ऐसे नंबर आए। उसके बाद बारी आती है विषम संख्या। विषम संख्या बोला, अरे वाह, सम संख्या को तो ये मिल गया, अब मेरे हिस्से में क्या आता है? तो देखिए इसके हिस्से में क्या आता है। इसके हिस्से में भी ऐसी अलाउंसमेंट हुई, जब विषम संख्या का अलाउंसमेंट हुई और नंबर की, और नंबर विषम संख्या वो संख्या जो 2 से भाज्य नहीं होता है। यहाँ हम लिख देंगे वो संख्या जो 2 से भाज्य हो, या फिर which number divided by 2। ये वो संख्या है जो 2 से भाज्य हो जाए, या फिर अंग्रेजी में which numbers divided by 2। तो ये हो गए इवन नंबर्स। अब आया हम ओड नंबर पे। ओड नंबर्स विषम संख्या। अब ये भी आया कि हमको हमारे हिस्से में क्या पड़ता है, ठीक है। ये बस मैं जो शब्द यूज कर रहा हूँ, ये हिस्सेदारी वाली बात बस समझने के लिए है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ओड नंबर क्या है? ओड नंबर वो संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, वो संख्या है जो 2 से विभाज्य ना हो, या जो 2 से भाग ना हो, ठीक। अंग्रेजी में से फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये नंबर डॉट डॉट, ये सारे नंबर जो 2 से भाज्य नहीं होगा। इंग्लिश में देखेंगे बीच नंबर, मैं कंप्यूटर में लिख देता हूँ, बीच नंबर्स not divided by 2। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग,
3 5 7 9 11 और मोर देन हो सकते हैं इनफिनाइट। ये तो हमने बात की ऑड नंबर और इवन नंबर, ये नोट कर लीजिए आप। और इसके बाद करेंगे हम, दो हो गए हमारे, इसके बाद बात करेंगे हम पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स, इसके अंदर इसमें इसके हिस्से में क्या क्या बातें आई, क्या कौन कौन सी संख्या आई, तो वो संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, वह संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे। विच नंबर start by 0 and ending in infinite। जैसे 0 यहाँ पर लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 अनडिफाइंड। तो इसके अंदर तो हमारी कौन सी, ये ऑड नंबर भी आ गया, इवन नंबर भी आ गया और एक्स्ट्रा एक 0 नंबर भी आ गया, ठीक। तो हम कह सकते हैं जो नंबर 0 स्टार्ट हो और इनडिफाइंड पे खत्म हो, वो हमारी होती है पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या की बात आई। अब प्राकृतिक संख्या वाले बोला अरे सारे नंबर तो इसको मिल गए, अब हमको क्या मिलेगा, तो इसका भी देख लेंगे। और एक बात और बता दूं, यहाँ लिख दूं नोट में, नोट ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या 0 होती है। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। और आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। आगे हम चलेंगे अब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स पे। ओके, नेचुरल नंबर बोला कि भाई सबको तो मिल गया, अब हमारे हिस्से में क्या आएगी तो भी देख लेंगे प्राकृतिक संख्या के हिस्से में क्या आता है। प्राकृतिक संख्या, यहाँ हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, ठीक। नेचुरल नंबर बात करेंगे,
नेचुरल नंबर क्या है, जो हमारी पूर्ण संख्या थी होल नंबर वो 0 स्टार्ट होती है, और प्राकृतिक संख्या में क्या होती है नेचुरल नंबर में वो 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ लिखेंगे वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक, जब कोई निश्चित नहीं है, अनंत तक जाती है। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, अनडिफाइंड, कोई इस अंत नहीं कहाँ तक चली जाएगी। उदाहरण के लिए अगर इसमें पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, वो 1 होगा। क्या होगी, 1 होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। इसी तरह स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सी होगी, 1 होगी। ठीक, इसी के बात करेंगे हम। हाँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। अंग्रेजी में बात करेंगे। स्टार्टेड बाय 1 and ending undefined। कहाँ अनडिफाइंड, कोई अंत नहीं, कहाँ इसका एंडिंग होगी, वो होगी हमारी प्राकृतिक संख्या, वो हमारी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अब हम आगे चलेंगे। थोड़ी वीडियो बेसिक चीज समझाने में थोड़ी बातें लंबी हो जाएगी, थोड़ा नए ढंग से आपको समझाया जा रहा है बातें, क्या बता आप। अब आती है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। यहाँ क्या होगी, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। अब इसने वाला भाई सबको सब बांट दिए। अब मेरे हिस्से में क्या आएगी, अब ये प्राकृतिक पूर्णांक संख्या से इसका मतभेद हो गया। भाई हम कहाँ जाएंगे, तो संख्या प्रति जो इसके अधिकारी, तो बोले रुको रुको, तुम्हें भी कुछ न कुछ संतुष्ट किया जाएगा, जिसे सबको संतुष्ट किया गया है आपको संतुष्ट किया जाएगा। तो इनको क्या संतुष्ट किया गया, इनके लिए क्या किया गया भाई, हम बोला कि हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो पूर्ण और प्राकृतिक संख्या को यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया। इसके लिए आ जाएगा, पहले लाइन खींचा गया, नंबर लाइन। ठीक, फिर यहाँ पे बीच में से डिवाइड किया गया 2 भागों में, यहाँ 0 रखा गया, और राइट साइड में पॉजिटिव नेचुरल नंबर रखा गया, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर इधर नेगेटिव, नेगेटिव। जो 0 के इस साइड पॉजिटिव और 0 के इस साइड नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या जहां पॉजिटिव और
positive and negative, both numbers are included and zero, then integer numbers. Okay, लिखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर combined with zero, then called integers. their number. हिंदी में क्या बोलेंगे हम? जहां धनात्मक और ऋणात्मक संख्या और जीरो को मिलाकर जो संख्या होगी उसे क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो इसमें और जो ये हमारा जो जीरो होगा ये उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। ना ये जीरो ना तो नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव, ये उदासीन होगा। ठीक है, देख लीजिए आप, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे चलेंगे। एक चीज और बताना मैं भूल गया, एक नोट कर लीजिएगा नोट में। एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण गड़बड़ हो गया, सॉरी। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अगर इसी को उल्टा कर देंगे कि एक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो हाँ, एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है वो जीरो से स्टार्ट होती है। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है। देख लीजिए, यही अंतर है कि एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। विच नंबर, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने पारे से भी और अन्य के पारे से भी कट जाए। जैसे कि 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4,
6 6 8 9 15 सॉरी 13 नहीं होगा 15 ऐसे बहुत संख्या होती है। तो लिखेंगे वह संख्या जो स्वयं एवं अन्य संख्याओं से विभाज्य हो। ठीक है, इसे देखिए 4 अपने से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, ये 6 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, अपने से हो जाएगा। इसीलिए 20 संख्या डिवाइडेड बाय सेल्फ एंड अदर देन, which numbers divided by self and other numbers called by composite number। ओके, ये हो गया। जैसे ले लेंगे हम 4 ले लेंगे, 4 भी अब 1 से भी, 2 से भी और 4 सेल्फ से भी, 6 8 9 ये हो सकता है। और मोर देन संख्या, मोर देन नंबर हो सकती है, और अनडिफाइंड से कोई निश्चित नहीं, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देन 4। कंपोजिट नंबर बोलेंगे किसको, ये हो जाएगा हमारे 4 हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, नोट कीजिए आप, फिर आगे चलेंगे हम लोग। हमने कंपोजिट नंबर को भी पहचान दे दिया, इसके इनके हिस्से में बांट दिया। अब आएगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स। हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। ये भी सोचे पड़े कि अब हमारे हिस्से में क्या आएगा। यहाँ सबको मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब हम तो पौधे से बैठे, हमारा नाम भी अलॉटमेंट, इनका भी नाम अलॉटमेंट हो गया। आप देखते हैं कि हिस्से में कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ बात करेंगे वो संख्या जो सिर्फ अपने पारे से ही भाज्य हो। जैसे 2 अपने से आएगा, एक में या फिर अपने से। तो यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 और बहुत संख्या हो सकती है। ठीक है, इसके डेफिनेशन कर देंगे। वो संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य किसी से भाज्य न हो, वो कहलाएगा
प्राइम नंबर, विच नंबर डज नॉट डिवाइडेड बाई अदर देन नंबर्स, दिस that call this prime number. Which numbers don't divided other number, like that called prime number. For example, 2, 3, 5, 7 more and more than, तो ये हमारे हो गई कुछ संख्या। अब हम 9th लेवल के लिए 2 बात और करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ये जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो हम 2 नंबर और देख लेते हैं। वहाँ यहाँ पे वो इंक्लूडेड नहीं है, उसको अलग से लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और थोड़ी सी बात और लिखनी है यहाँ में रहता हमें, यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स 2, मतलब जो सबसे छोटा भाज्य संख्या होगा वो 2 होगा। और यहाँ सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 हो जाएगा। थोड़ा वीडियो ये जो लंबा हो गया है, इसका कारण ये है कि मैंने कोशिश किया कि हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बताऊं, इसीलिए। वैसे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको बता दें इंग्लिश में भी। और आगे हम एक पॉइंट और रह गया है, ये हैंड टू हैंड आप लिख लीजिएगा। और जो हमारे यहाँ पे एक ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य, ठीक है। ये हमारा नोट में चल रहा है, ये हमारा नोट है, इसको अलग से नोट कीजिएगा आप, नोट डाल के। इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं। One other than composite and other than prime number। देन हो जाएगा नंबर्स। ये हो गया अपने, इसको आप नोट्स डाल कर लिखिए, नोट। ये हमारा नोट हो जाएगा, ठीक है।
ये नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे। 2 नंबर और बची है। बाकी जो जो मेन मेजर नंबर वो हमने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन करा दिया। इसके बाद जो बचेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जब हम एक्सरसाइज कराएंगे उसमें हैंड टू हैंड आपको उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं ये पूरा रफ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम रफ करने के बाद टोटल। परिमेय संख्या, ठीक, यानी हम रेशनल नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स, क्या बोलेंगे हम उसको, रेशनल नंबर। ये हमारा हुआ रेशनल नंबर। सीधी सीधी भाषा हम ये भी बोल सकते हैं, इसके मैं आपको 2 डिफरेंस कराऊंगा। एक जो बुक में दी वो संख्या जहां P/Q हो, Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं हो, और P और Q दोनों पूर्णांक हो। ठीक है, पूर्णांक हो, ये हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। लिखेंगे परिमेय संख्या होगी, और दूसरी ये हो गया परिमेय संख्या, और दूसरा बोलेंगे वह संख्या जिसे हम रूट से या वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे 9th लेवल किताब में ये हो गया तो आपका 9th क्लास के लेवल का। अगर क्वेश्चन आएगा भी, सवाल पूछेगा भी डिफाइन प्रूफ करने के लिए, तो आपको ये लिखना होगा, ना कि बस समझने के लिए। जैसे कि अगर हम रूट 4 कर देते हैं तो क्या होगा, इसका रूट से बाहर निकाल देंगे, 2 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लिख देंगे यहाँ पे, रूट 4 हो जाएगा, 1/2 दोनों पूर्णांक है। हाँ, इसमें ऊपर हम 0 लिख सकते हैं, बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जो इसका मतलब है, इस वाले का इसका कहने का मतलब कि जो अपॉन में 0 ऊपर 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसके बाद इंग्लिश में होगा विच नंबर इज P अपॉन Q, P इक्वल्स नॉट 0 और P और Q बोथ पूर्णांक नंबर्स, ये हो। ठीक, that is called रेशनल नंबर। आगे हम बात करेंगे अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक, इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इसका उल्ट पर जो हमने पढ़ा उसका उल्टा हो जाएगा वह संख्या, जैसे कि हमने P/Q था तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वह संख्या
जिसे वर्ग मूल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं विच नंबर इज नॉट फ्री ऑफ रूट दैट कॉल जिसको हम रूट से नहीं निकाल सकते वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और पी बटे को उसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कि √2 हो गया, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। √3 हो गया, √5 हो गया, ये हो गया हमारे। ठीक, ये हमारी बात हो गई परिमेय संख्या की। अब आगे हम चलेंगे वास्तविक संख्या। ये संख्या हो रही है वास्तविक संख्या, जो अगला पढ़ेंगे हम 10वीं क्लास में पढ़ेंगे, जब वो भी चैप्टर 1 की वास्तविक संख्या, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वास्तविक संख्या, इसमें हम क्या है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं रियल नंबर। रियल जो हम अगर हम बात करेंगे तो ये जो संख्या थी सबसे भाग्यशाली संख्या थी। वास्तविक संख्या भाग्यशाली में इसलिए कहेंगे हम क्योंकि इसके अंदर जितनी भी संख्या थी सारी संख्या आ जाती है, इसीलिए हम इसको वास्तविक संख्या, जैसे कि सीधे सीधे बोलेंगे तो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 2 भी आ जाएगा, √4 भी आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा, 1/2 भी आएगा, 0/2 भी आएगा, 2/0 भी आ सकता है इसके अंदर। ठीक, ये हमारा वास्तविक संख्या जो सबको, इसीलिए कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है। देखिए बेचारा कितना सबर किया, सबसे लास्ट में अभी इतनी कहानी खत्म होने के बाद अब वास्तविक संख्या आई है, तो उसके अंदर सारे इंक्लूडेड है, सभी संख्या, तो उसका तो मौज ही मौज हो गया, मौजा से बोलते हैं। ठीक, एक संख्या पर बात कर लेते हैं, इरेशनल नंबर, अवास्तविक संख्या, ओ सॉरी क्या नाम है, अवास्तविक, ये लगा देते अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या सीधा उदाहरण इसका उल्टा जाएगा, और इसका एग्जाम्पल होता है जहाँ पे रूट में माइनस लग हो जाता है, क्या हो जाता है, वास्तविक संख्या। ये लीजिए, वो संख्या वर्गमूल में जब ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक संख्या लिया जाता है तब वो
अवास्तविक कहलाता है। ठीक, जैसे रूट 1 रूट 2 -2 ऐसे जब माइनस आएगा रूट के अंदर तो ये अवस्थांक कहलाएगी। तो ये हमारी थी संख्या पढ़ती। ठीक, तो हम क्लास यहीं एंड करते हैं। फिर जब हम आगे जैसे से जो बच गए हैं वो जब अक्सर कराएंगे तो उसके अंदर हम आपको इंक्लूड करते चले जाएंगे। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आप समझने की कोशिश किए होंगे मेरे अनुसार। चलिए।